जैन, गुड मॉर्निंग क्लास। जैन जैन, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हम आपको इंजन वगैरह सब बता दिए थे। इंजन तो हो गया था। आपको डिफरेंशियल का काम भी समझा दिए थे ना। डिफरेंशियल क्या करता है? दोनों चक्कों के बीच में ब्रेक को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। ब्रेक करे पावर को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिफरेंशियल ही डिसाइड करता है किस चक्के पे लोड, जिस पे लोड ज्यादा रहेगा डिफरेंशियल पावर वहीं पे भेज देता। डिफरेंशियल का काम समझा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं ना डिफरेंशियल में। ब्रेक समझा दिए थे। ब्रेक कितने डिग्री बर्दाश्त कर लेना चाहिए? 400। सबसे पावरफुल ब्रेक होता है हैंड ब्रेक, जो केवल 4 व्हीलर में होता है, बाइक वगैरह में नहीं होता। हैंड ब्रेक लगा दीजिएगा तो चारों चक्के, ऐसे भी 4 व्हीलर में जो भी ब्रेक लगते हैं वो चारों चक्के पे जाता है। हैंड ब्रेक जब लगा देते हैं तो फिर गाड़ियां डगरती नहीं है, क्योंकि 4 व्हीलर बहुत भारी होता है और भारी होने की वजह से उसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो चारों चक्कों पे है। अब देखिएगा रात में ठेला जब लगाता है तो ईंटा लगा देता है चक्के के पास। अब 4 व्हीलर कोई खरीदा है, मान के चलिए, वो ईंटा लगाएगा उतर के तो क्या लगा देता है? हैंड ब्रेक। तो हैंड ब्रेक के लिए इंजन स्टार्ट की कोई जरूरत नहीं है, वो इंजन बंद भी रहेगा तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। हैंड ब्रेक एक लॉकिंग सिस्टम पे होता है। बाकी ब्रेक जब तक दबाए रहेंगे तब तक काम करेगा, छोड़ेंगे तो ब्रेक हट जाएगा, लेकिन हैंड ब्रेक को लॉक कर देंगे तो नहीं हटेगा वो। तो उसे हम पार्किंग ब्रेक भी कहते हैं, क्योंकि जब गाड़ियों को हम रेस्ट पोजीशन पे खड़ा करके कहीं चले जाते हैं तो उस सिस्टम को हम पार्किंग कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? पार्किंग। पार्किंग में नहीं ना कि पार्क में घूम रहा है, कहीं गाड़ी खड़ा कर देंगे तो उसे क्या कहेंगे? पार्किंग। लिखता होगा जगह जगह नो पार्किंग, यहाँ गाड़ी नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो पार्किंग के समय किस ब्रेक का यूज करते हैं? हैंड ब्रेक। रेस्ट पोजीशन पे हैंड ब्रेक। समझ में आ गया? कई बार ऐसा होता है कि गाड़ियां पहाड़ पे ढलान पे होती है ना, तो हैंड ब्रेक लगा देता है आदमी, ऐसे हैंड ब्रेक लगा, वरना पीछे नहीं जाएगा। तो बहुत एक स्किल्ड ड्राइवर होना चाहिए। हैंड ब्रेक तुरंत हटाए, तुरंत गाड़ी चढ़ाए, नहीं तो पूरा लौट जाएगा पीछे, यहाँ पे पीछे लौटने लगता है गाड़ी वगैरह। बहुत टफ होता है पहाड़ पे गाड़ी चलाना। तब जब बर्फ गिरा हो तब, नॉर्मल पहाड़ में कोई दिक्कत नहीं होता है। बर्फ जब गिरा रहता है ना तो गाड़ी बंद रहती है, डगरते रहती है। ब्रेक मारेंगे, चक्का बंद है, सड़क ही फिसल रहा है, कांच की तरह तक सड़क हो जाता है बर्फ की वजह से। बर्फ कितना चिकना होता है, अब फ्रिज वगैरह में देखेंगे कितना चिकना हो, पकड़ाएगा नहीं जल्दी बर्फ, उस पर गाड़ी कैसे चलेगी? फिसल जाते हैं। तो डिफरेंशियल समझा दिए थे। डिफरेंशियल जरूरी है, बिना डिफरेंशियल के यहाँ पे जरूरत है। यहाँ पर एक और होता है क्रॉस बैरियर लगाना होता है। तो क्वेश्चन ट्रक वाला है कि क्रॉस बैरियर नहीं लगाया है जी, नंबर पर। आप किसी भी ट्रक पे देखिएगा ना तो यहाँ एक लोहे का इस तरह से लटका रहता है, देखिए लोहे का इस तरह से फ्रेम बना के लटका देता है। इसे हम लोग ना क्रॉस बैरियर कहते हैं, क्योंकि ना ट्रक की हाइट बहुत ज्यादा होती है और अगर पीछे से कोई कार वाला चला के आएगा और गलती से टकराया ना तो कार घुस जाएगी नीचे और इसी पे थुथुरा उसका लड़ जाएगा और उसके बचने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएगी। इसलिए ट्रक या हैवी व्हीकल्स के नीचे एक एक्स्ट्रा लोहे का मेटल जोड़ देते हैं, ताकि पीछे से कोई कार वगैरह आए तो अंदर ना घुसे, बस इसी से टकरा जाए। और गाड़ियों का इंजन जानबूझ के आगे दिया जाता है कि एक्सीडेंट और सारा झमेला कौन झेल ले जाए? इंजन झेल जाए, पैसेंजर के पास बाद में पहुंचे। लेकिन ट्रक इतनी हाइट पे होता है कि कार वाला घुस जाएगा अंदर, और कार को चोट लगे ना लगे सबसे पहले खोपड़िए उदिया जाएगा। तो क्रॉस बैरियर पीछे से ना जो बैरियर लगाना होता है, इसमें समझ में आ गया कि नहीं? क्या लगाना जरूरी है, नहीं लगाया है ट्रक वाला, बहुत जरूरी है। सरकार को मैंडेटरी कर देना चाहिए यहाँ पे, ये हालांकि मैंडेटरी की है। अभी नितिन गडकरी साहब ने मैंडेटरी कर देने वाले हैं, ट्रक में एसी लगाना होगा, मैंडेटरी कर देंगे। ट्रक ड्राइवर के लिए क्या चाहिए? एसी चाहिए, ताकि उसको मतलब आराम मिल सके और राहत में अच्छा से चलाएगा। नहीं तो बेचारा ट्रक ड्राइवर को ना कोई वैल्यू नहीं देता था, हे ऐसे ऐसे। अब वो एसी में रहेगा, शीशा झांक नीचे करके कहेगा व्हाट प्रॉब्लम, नहीं एसी वाला। अब जितने ट्रक आएंगे उसमें क्या लगा रहेगा? एसी लगा रहेगा। यहां तक हम आपको समझा दिए। सबसे पावरफुल ब्रेक हैंड ब्रेक बेसिकली पार्किंग के टाइम पे यूज करते हैं। जब गाड़ी खड़ा कर देंगे ना तो हैंड ब्रेक लगाते हैं। गाड़ी जब भी स्टार्ट करने जाइएगा ना, गाड़ी लोग स्टार्ट करते हैं, इंजन को तुरंत लेके चल जाना चाहिए कि थोड़ी देर छोड़ना चाहिए, इंजन थोड़ा सा हीट हो जाए। उसके बाद क्या रिलीज करते हैं? पार्किंग ब्रेक। ना तो पार्किंग ब्रेक पे चला दीजिएगा, चल जाता है जी,
कौन बोल दिया नहीं चलता है? इंजन से ज्यादा पावरफुल हो गए क्या ब्रेक? अरे हम कितना दूर चला ले गए थे, टिंग टिंग बोल रहा था वो, पार्किंग ब्रेक पार्किंग बोलता नहीं ना, बस अलार्म बजेगा टिंग टिंग। हमको लगा सीट बेल्ट के लिए बोल रहा है, हम कह लगे ले रहे सीट बेल्ट, हम यहाँ पे छोटा काहे लिए बोल रहा है। बाद में हम गियरों की बात कर ले नाश दिए रे हम इसको, तो रगड़ दिए थे पूरा उसका पार्किंग ब्रेक यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? ब्रेक ब्रेक है, इंजन इंजन से पावरफुल ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक काम कब करता है? जब हम इंजन के पावर को छोड़ा देते हैं। आप देखिएगा ब्रेक मारते समय हम इंजन को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं भैया, और नहीं तो इंजनों लगा ले रही है, ब्रेको लगा ले, तूर देगा ब्रेक को, कहेगा शांति से बैठ बकलोलवा, कहेंगे इतनी की ब्रेक सुई लेके इंजन से टकराने आए हैं आप। समझ गया कि ब्रेक हीरो कब बनता है? इंजन छोड़ देता है, ना तो ब्रेक मार के इंजन खींच ले जाएगा उसको। समझ में आ गया कि नहीं? क्या पावरफुल होता है लेकिन हैंड ब्रेक, रीजन क्या, वो लॉक हो जाता है। हैंड ब्रेक क्या हो जाता है? लॉक हो जाता है। अब हम एयर बैग को देखते हैं। सोडियम एजॉइड भरा होता है एयर बैग में। समझ में गया? किसमें? एयर बैग। देखिए जब भी गाड़ियां एक्सीडेंट होती है ना, तो झटके से इंसान की मृत्यु हो जाती है अंदर टकराने से। जैसे अचानक गाड़ी लड़ेगी, अब इसका मुंह और छाती टकराएगा स्टीयरिंग से, अब मारेगा धाम से कि छाती का हड्डी टूट के अंदर घुस जाएगा, यहाँ पे अपने हड्डिया से चोट लग जाएगा, ये हड्डी पचक के अंदर चल जाएगा, हार्ट का जाके मुंह हाथ फोड़ देगा, हार्ट पचक गया। हार्ट को कौन पचका दिया? खुद की हड्डी। तो इसे बचाना जरूरी है कि नहीं है? तो गाड़ियों में लगाया जाता है एयर बैग। अब ये गाड़ियों में मैंडेटरी हो गया है, जितनी नई गाड़ी आएंगी उसमें एयर बैग का होना जरूरी है। एयर बैग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये क्या होता है? स्टीयरिंग में लगा होता है ड्राइवर के पास, ड्राइवर के बगल वाले सीट पे बगल में लगा होता है, साइड वाले के पास साइड से लगा होता है, चारों ओर से गाड़ी में खुल जाता है। देखिए ये क्या है? एयर बैग है। क्या ये? एयर बैग। इसमें क्या भरा होता है? सोडियम एजॉइड। देखिए कि यहाँ पे है एयर बैग, तो क्या भरा होता है इसमें? सोडियम एजॉइड। ये आधा के आधा सेकंड में खुल जाता है, 0.5 मिली सेकेंड में। समझ में आ गया कि नहीं? फटाक से खुल जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इंपैक्ट तगड़ा होना चाहिए। अगर गाड़ी इसका जो सर्किट होता है, एक सिस्टम लगा होता है सेंसर, जब भी गाड़ियों पे तेज झटका लगता है ना, तुरंत सिग्नल किसको भेज देता है? सोडियम एजॉइड को। सोडियम एजॉइड तुरंत ब्लास्ट करता है, और वो ब्लास्ट करता है ना तो धुआं बन जाता है, और उसी बैग में भर जाता है। इसमें बैग में क्या हो जाता है? भर जाता है। जैसे एक्सीडेंट होगा तुरंत भर जाएगा क्या चीज? एयर बैग। क्या भर जाएगा? एयर बैग। अब आपको चोट कम लगेगा, मरने की संभावना कम है। हम एक बार हरियाणा हाईवे पे थे यहाँ पर, तो जब आप ना जयपुर से आइएगा दिल्ली की ओर, तो जब गुड़गांव में घुसते हैं तो वहाँ एक बहुत फेमस चौक है, इफ्को चौक। इफ्को चौक है वहाँ पे, जो हरियाणा दिल्ली के साइड के होंगे लोग, उन लोग को आइडिया होगा वहाँ पे। हाँ, तो इको चौक अलग है, इफ्को चौक अलग है। हरियाणा का बहुत एक्सीडेंट होता है वहाँ पे। गुरुग्राम में है, गुड़गांव में हम आ रहे थे, लगभग रात का 1-1:30 बज रहा था। एक मारुति वैन होती है जो सामान वामान लेके जाती है यहाँ पे, जिसमें एक गुंडवा गड़िया में ले जाता है, सरकाया किडनैप करके लेके चले, किडनैप मारुति वैन। अब उस मारुति वैन थी, उसमें वो सामान लेके जा रहा था, अब वो एकदम सामने बैठता है ड्राइवर, उसका इंजन पीछे रहता है, सब ड्राइवर एकदम कहाँ रहता है? सामने। अब बेचारा किसी ट्रक उरक में लड़ गया था, यहाँ पे ले गया, और ट्रक में ये नहीं था, जिस ट्रक में वो लड़ाया था ना, उस ट्रक में ये क्रश बैरियर नहीं था। सीधे उस बेचारे का इंजने पे चोट लगा था, और जो स्टीयरिंग होता है ना, स्टीयरिंग उखड़ के और इसके छाती में घुस गया था, यहाँ पे एकदम यहाँ पे घुस गया था, भेजा हो जाता एकदम पीछे लड़ के एकदम घुस गया था यहाँ पे। अब इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जैसे वो लड़ा उसके पीछे मेरी गाड़ी थी। अब इतना भयानक एक्सीडेंट देखे यहाँ पे, ऐसी चौड़ी सड़क थी यहाँ पे, तो ये जाने वाला हो गया, ये आने वाला हो गया, तो इससे क्या मतलब है? हम लोग तो ये साइड वाले में जाके उसका एक्सीडेंट हुआ, ट्रक वाले को पता नहीं चला, पीछे ओमनी टक्कर मारी, ट्रक वाले को क्या पता चला, वो चल गया यहाँ पे। आइए बेचारा एकदम स्टीयरिंग उखड़ गया, वहाँ पे कुछ दूर जाके रुक गया। अब हम क्या करें भैया, यहाँ पे हम अपनी गाड़ी यहाँ रोके, और जब तक इधर से एक ट्रक वाला था, इसको हाथ देकर रोकवा दे, रोक 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 रोक, ताकि जाम हो जाए, नहीं तो चलती सड़क पे हेल्प करने जाएंगे, कोनो पगला आएगा फुल स्पीड में, खुदरा खुदरी की जगह होलसेल में उड़ा के चल जाएगा। तो एक्सीडेंट में हाईवे पे ध्यान दीजिएगा। एक तो हम अपना गाड़ी यहाँ लगा दिए, एक ट्रक वाला बगल से जा रहा था, तो उसको रोकवाया, रुक रुक रुक, देखो चल दिया, उसको बोले एक्सीडेंट हुआ है, रुक जाओ यहाँ पे, जाम कर दो, तो यहाँ रोक दिया 2-4 ठो ऐसे, आएगो इधर लगा दिए, तब तक ट्रक वाला यहाँ पे, ताकि पीछे से जाम हो जाए, तब आदमी निकाले। अब उसको निकाले कैसे? आदमी 3-4 आदमी खींच रहा था गाड़ी को, लोहा पचक गया, खुलता है जी, आधा घंटा तो लग गया खींचने में उसको यहाँ पे। और जब बाहर निकाला गया बेचारे का, तो दिल का धड़कन चल रहा था यहाँ पे, भेजा खुल गया था उसके यहाँ पे एकदम। उसका ना बेटा था उसके बगल में बैठा हुआ था,
उसको तो होश ही नहीं था, वो दिमाग ही उसका काम नहीं कर रहा था। एकदम अजीब हो गया। किसको कैसा लगे 1 सेकंड के अंदर सारी दुनिया उजड़ जाता, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, एकदम सुस्त हो गया। समझा रहे थे उसको, समझे मतलब अब आदमी क्या कर सकता है। फिर पुलिस को फोन किया, पुलिस आई कैसे, तो पीछे से पूरा जाम लग गया था। फिर पुलिस के लिए तो क्या पीछे से आई, फिर वहां पे पुलिस देखते समझ गई कि नहीं भाई, फिर अपना पुलिस को सौंप दिया आदमी। तो आपको कभी भी एक्सीडेंट हो ना, तो ये नहीं कि बेवकूफी वाला काम, अब तुरंत आदमी उतर के इसको बचाने लगता, पिछवा से हाई स्पीड वाला आता सबको समेट के लेके चल जाता। बहुत बार ऐसा हुआ है यहाँ पे। और ट्रक को अक्सर रोकवाइएगा पीछे, क्योंकि ट्रकवा से पूरी दुनिया डरता है। हमारा गाड़ी से कौन डरेगा पूरी दुनिया में, तो इसलिए हम अपने पीछे 3 लाइन से 3 गो ट्रक खड़ा करा दिए, रोक 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 रोक। 2-4 गाड़ी उड़ी लग गई तो सबको लग जाता है कि जाम है, धीरे धीरे। बस स्टार्टिंग पेज में दिक्कत होता है, वहां पे बहुत दिक्कत ये सब चीज में। अब उस गाड़ियों में तो एयर बैग था नहीं, एयर बैग रहता तो उसको नहीं घुस सकता था, वो बच जाता है यहाँ पे, उसके में एयर बैग नहीं था। अब ये क्या है ना कि ये ड्राइवरों की जान को ध्यान में नहीं रखती हैं ये जो गाड़ियां होती हैं। तो अब नितिन गडकरी ने मैंडेटरी कर दिया है कि कोई गाड़ी रहेगी एयर बैग नहीं है तो उसका लाइसेंस कैंसिल। मतलब नई गाड़ियां विदाउट एयर बैग की नहीं आ सकती हैं, और जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें धीरे धीरे कर देंगे, नहीं तो बगावत ना कर दे लगेगा, सब हल्ला कर देगा हमारी मांगे पूरी करो। भारत लोकतंत्र है ना, बिना मतलबों का उतर जाता है सब सड़क पे। छोटका नेता होता है सब यहाँ पे, वो सब कैसे भी चलाएगा सब, क्योंकि उनका काम केवल नहीं राजनीति करना है, सबको देख के रहना है। बहुत बुरा हुआ था बाबू। उसके बाद तो हम लोग, अच्छा हम जब जब आए हैं इफ्को चौक पर तब एक्सीडेंट देखे हैं। वहां पे हम गाड़ी 40 की स्पीड में चलाते हैं। अरे कुछ कुछ एरिया होता है बहुत खतरनाक, वहां पे फ्लाईओवर, कुछ कुछ रोड पनौती टाइप का एरिया वहां पे। अरे बहुत, हाँ नहीं एरिया भी है वहां पे, लोग भी की गलती है चलाने की, क्या जरूरत है इतना चलाने की। ट्रक से थोड़ा दूरी बना के रखो ना यहाँ पर। उसको जो पगला टाइप का ऊंचा ट्रक वाला रोक दिया, उसका गाड़ी है भी है, रुक गया, आप जाके ठोक देंगे, ट्रक को कौन सी होगा, आपको झाड़ देगा इसे, निकल यहाँ पे फॉर्च्यूनर निकल चढ़ा के चल जाएगा आपके ऊपर। क्रॉस बैरियर कितना जरूरी है समझ में आ गया। ट्रक के पीछे अगर रहता तो वो शायद बच सकता था, क्योंकि अगर वो बैरियर रहता ना तो वो झटका नीचे आता, वो सीधे यहीं चला आया, वहां पे मार गया पूरा, यहाँ पे पीछे हाथ में आ गया तो उसका भेजा ही सबका लाइव पुलिस वगैरह। इतना बुरा, उतने पास से आप लोग देख लीजिएगा 10 दिन तक कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और सबसे उटपटांग हमको क्या लग रहा था, उसका लड़का जो था साथ में, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, और वो अपना शरीर खड़ा भी हो रहा था तो अजीब डिजाइन से ऐसे। उसको चोट नहीं लगा था, उस एक साइड से वो लगा था, लेकिन आपको कैसा लगेगा देख लेंगे तो। अच्छा दूसरे का कहानी सुनने में समझ में आता है, अपने पे जब बीतता है ना, घरे किसी को कोरोना हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उसका एक्सीडेंट हुआ था, अब उसको आदमी समझा रहा था कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे। आदमी क्या कह सकता है कि थोड़ी ना कहेगा कि एक्सपायर कर गया। और उसमें 2-4 गो नखड़ा 4 व्हीलर से, व्हाट हैपेंड देयर, व्हाट मन किया सोचो फेंक देकर नीचे उठा के, व्हाट हैपेंड देयर। यहाँ पे यार इस समय में, अच्छा इंडिया में कौन आदमी होगा उसको हिंदी ना समझ में आने वाला है? हाँ थोड़ा विदेशी भाषा अंग्रेजी समझ में आ जा रहा है, हिंदी नहीं समझ में आ रहा है। व्हाट हैपेंड, ओ माय गॉड, दिमाग खराब हो गया, अब किसी का जान चल गया, इनको अपना प्रोटोकॉल नहीं समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़े तो एयरबैग जरूरी है या नहीं है? किसका बना होता है? सोडियम एजॉइड। सोडियम एजॉइड में एक खासियत होती है 0.5 मिली सेकेंड में क्या होता है, पूरा भर जाता है एक्सीडेंट। अच्छा इसमें कई को क्या करेगा सब, इसको सोडियम एजॉइड की खासियत क्या है कि इसको इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि जैसे झटका लगे तुरंत सिग्नल भेजे और कहां एयर बैग क्या हो जाए, खुल जाए। अब एक होशियार क्या करेगा सब, देखिए गाड़ी लेगा सब और यहीं पे उसका सेंसर होता है, सोडियम एजॉइड का सेंसर साइड में लगा होता है यहाँ पे, जैसे झटका लगेगा तुरंत क्या खोल देगा, एयर बैग। अब वो क्या करेगा सब, अगवा डिजाइन के लिए लोहा लगवा लेगा सब, खूब बढ़िया डिजाइन वाला ले यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर का है एक डिजाइन वाला, देखिएगा ना बोलोरो में अगवा लगवा देता है सब इस टाइप में, देखिए इस टाइप का लोहा वहा लगवा लेगा। गाड़ी के आगे पूरा लगवा लिया मस्त, उसी में 2 लाइट लगवा लेगा। अरे बैल कहीं का, अब तोरा एक्सीडेंट होगा तो झटका जाना चाहिए किस पे, सेंसर पे। अब वो झटका जाएगा सेंसर पे, नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा नहीं जाए। अब एयरबैग खुलेगा, अब भेजा खुलेगा। एक्सीडेंट के बाद एयरबैग नहीं खुलेगा, भेजा खुलेगा। अब पुलिस को आदेश दिया गया कि जिसके गाड़ी पे नौटंकी है सबका नोचवा दीजिए। अब तनी आगे लेके घूमिए ना, गांव में तो पुलिस उतना एक्टिव नहीं रहती है, क्योंकि गांव के पास पुलिस के पास लिमिटेड साधन होता है, एक थाना के पास बहुत सारी जिम्मेदारी। बट शहरों में कई तरह की पुलिस होगी, मतलब रिजर्व पुलिस अलग है, ट्रैफिक पुलिस अलग है। गांव में ट्रैफिक पुलिस कहां होता है? तो
अगर अभी पकड़ लेगी पुलिस तो आपका व्यवस्था कर देगी। क्या ये सब चीज लगाना चाहिए? हाँ, समझ आ गया कि नहीं आ गया? आप में से बहुत सारे लोग दहेज लेंगे, लोग जो मतलब जिनको खुद पे भरोसा नहीं है, तो वो लोग भी इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? दूसरे पे भरोसा नहीं, किसी का दिल दुखा के आप करोड़पति कभी बन ही नहीं सकते, याद रखिएगा कभी भी। हर आप देखे होंगे गरीब इंसान भी अमीर बन गया होगा, किसी का दिल नहीं दुखा होगा, ईमानदारी से नमक रोटी खाया होगा। देखे होंगे राजा भी फकीर बनते हुए, किसी का दिल दुखा के कोई आपके शादी में आप खुश रह सके, अपना खेत बेच के बेटी का दहेज देगा और उसका हाय लगेगा ना, तब कहेंगे कि घर में सब सुखी संपन्न सब है, लेकिन पता नहीं क्यों क्या हो जाता है। अरे किसी को दहका के दिल रुला के ले आए, कितना बुरा लगता होगा। किसी का खेत बिकता होगा तो बहन के ब्याह के लिए, सब पता नहीं क्या देखते हैं ना, तो हमको अजीब लगता है। यहाँ पे कितना लोग उठपटांग, अरे जितना में हो उतना में खुश रहो, क्या जरूरत है ये सब नौटंकी कैला बिना यहाँ पे। अच्छा, अमीर सब विनाश दिया ऐसा, अपनी अपनी बेटी को ऐसा नहीं दहेज है तेन नौटंकी करेगा से यहाँ पे। ये कैश सिस्टम, गाड़ी उड़ी वाला सिस्टम खत्म करना चाहिए यहाँ पे। अभी ये चीजें थोड़ा लड़का लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो लोग अच्छा, दिक्कत क्या होता है पता है? जिनकी नौकरी हो जाती है वो समाज के लिए एक मिसाल बन जाते हैं, उन्हें ये दहेज छोड़ना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, चोटा वही ज्यादा लेता है सब, समझा? अभी धीरे धीरे हम अभी इस पे रिसर्च कर रहे हैं, नहीं तो फिर किसी दिन एक दिन पूरे भारत से हम आह्वान कर देंगे कि जो दहेज ले रहा है लड़की लोग उसको अपने हिसाब से दिखा दीजिए, तांडव करेगी सब ना। देखे ना एगो एसडीएम तांडव की है, जहिया ही तांडव कर देंगे भागने को नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, नहीं समझे? ये तो इन लोग का संस्कार है, थोड़ा परिवार को अपना समझती है लोग, तो थोड़ा सा दहेजो लेके आप नहीं सहिएगा। जिस दिन आपको खेत बेच के ब्याह करना पड़ेगा आप नहीं सहिएगा। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा इस सब में मैनेज कीजिए, आप लोग नहीं समझे? समाज की कुरीतियां हैं, अब कुछ तो ऐसा रखिए जो कि भगवान से आंख में आंख मिला के बात कर सके, कुछ तो रखिए। अब आप कोई स्वतंत्रता सेनानी ने तो है नहीं कि मरने के बाद भगवान पूछेगा क्या करके आया तो कहेंगे कि हम देश बचा के आए। अब तो कुछ नहीं कहे, लेकिन कुछ तो कह सकते हैं कि हम उस समाज में जन्म लिए थे जहां दहेज एक कुप्रथा थी, दहेज के नाम पे बहुत सारी लड़कियां सुसाइड कर ली, कितना परिवार उजड़ गया। उसमें हमारे पास ऑप्शन था और हम छोड़ के आए हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2-4 दिन स्वर्ग में रहने के लिए दे सकते हैं, ऐसे तो नरक में मिलने वाला है, जनसंख्या इतनी ज्यादा है। समझ में आ गया? अब सारा लड़ाई है नरक में सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? खड़े पिटाइएगा कि आराम से पिटाइएगा? साहब सीट उठ भर हो गया, आगे आओगे जी। कलयुग में कौन जा रहा है स्वर्ग में? आगे बढ़े। एयरबैग समझ में आ गया? एयरबैग की एक खराबी समझिए, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो एयरबैग खुलेगा ही नहीं। सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। यहां एक सीट बेल्ट होता है, इसको अपने आगे से ले आके इसमें लॉक कर दिया जाता है। इसमें क्या कर दिया जाता है? लॉक कर दिया जाता है। लॉक कर दीजिएगा तो ये क्या है ना कि आपको झटका के समय बाहर जाने से रोकता है। साइरस मिस्त्री 70,000 करोड़ के मालिक, 70,000 करोड़, कितना? एक एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गया। गलती, सीट बेल्ट नहीं लगाए थे। सीट बेल्ट नहीं लगाए, उनके एरिया का एयरबैग खुला ही नहीं और एक्सीडेंट के बाद वो चल गए बाहर, गाड़ी में वही मरे थे। बाकी जो लोग एयरबैग लगाए सब बच गया, जो सीट बेल्ट लगाए थे सब बच गए, यही नहीं लगाए थे। छोटा सा थोड़ी सी गलती से सीट बेल्ट। अच्छा, कई ऐसे हमारा ड्राइवर क्या किया एक बार, सीट बेल्ट में आगे से ना लगाया जाता है जी, ताकि आपको रोके। यहां से कुछ करना नहीं रहता है, गाड़ी में ऐसे बैठते हैं ना, तो ऐसे सीट बेल्ट लगा लिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। इस हाथ से इसे लेके चल, ऊपर से लेके आ जाता है, हाथ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ कंधे के पास ले आएगा, यहाँ लग जाएगा। अरे कुछ नहीं करना, ऐसे गाड़ी में बैठो ना, यहाँ सीट बेल्ट रहेगा। ये लॉक यहाँ लगा है ना, ये लॉक यहाँ लगा है, यही यहाँ रहता है। आराम से बैठे रहिए, सीट बेल्ट वाला ये लॉक कर दीजिए। क्या कर दिए? लॉक कर दिए। आराम से चलाते रहिए, कोई दिक्कत। सीट बेल्ट की खासियत है उसको धीरे धीरे खींचिएगा तो कितना भी आगे बढ़ जाएगा, और जहां झटका से खींचिएगा लॉक हो जाएगा। उसकी सबसे बड़ी खराबी, सोचिएगा जल्दी से पहन लो, खटाक से लॉक हो जाएगा। उसमें एक बॉल होता है, बॉल धीरे धीरे खींचिएगा ना तो बॉलवा घूमते रहता है, धीरे धीरे निकलने लगा। अब तेजी से खींचेगा बॉलवा लॉक हो जाएगा वहां पे। तो जैसे एक्सीडेंट होगा तो झटका से आगे जाएंगे तो लॉक हो जाएगा, वहीं रोक देगा। और आगे एयरबैग, इधर में सीट बेल्ट, वहीं रह जाइएगा। समझ आ गया कि नहीं? एक दूल्हा का नया एक्सीडेंट हुआ, दूल्हा फेंका गया बाहर।
बच गया। अब कुछ हो जाता ना, सीट बेल्ट नहीं लगाया था, अब कुछ हो जाता ना तो गांव वाला दुल्हनिया को कहता लक्षण ठीक नहीं, अरे चोट्टा तोरा लड़का का कुछ पता नहीं है। अपने कमाई से गाड़ी खरीदेंगे तब ना समझ में आएगा कि खरीदने के 1 महीना पहले रिसर्च करेंगे कि गाड़ी कैसा है, माइलेज कितना देती है, सीट बेल्ट सिस्टम ठीक है कि नहीं, सेफ्टी रेटिंग। ससुर के दहेज में कुछ पता नहीं, जाके चबक के बैठ गए यहां पे, मारा धाए दे फेंका गए बाहर। नहीं समझ, अपना खरीदिएगा तब समझ में आएगा आपको, दूसरे में कौन चीज समझ में आ रहा है। दूल्हा क्या हो गया, फेंका गया। हम दहेज वापस कर दे क्या सर? कर दो, नहीं तो कर सकते हो तो कर दो। दहेज वगैरह से ज्यादा, दहेज लेने से ज्यादा किसी की जिम्मेदारी ले लीजिए, वो ज्यादा बेटर होता है। हम और लड़की लोग में कोई अगर दहेज नहीं लिया है उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा कीजिएगा, ताकि समाज में ये मैसेज जाए। आप लोग मैसेज नहीं सेट कर पाई। अगर ये लड़कों के पास ये समस्या रहता ना तो लड़का अब तक मैसेज सेट कर दिया रहता। अगर लड़कों को दहेज देना होता ना तो अब तक वो मैसेज सेट कर दिया होता कि दहेज लेके आएंगे परिवार में तांडव होगा, दहेज नहीं लीजिएगा परिवार में शांति रहेगी। अब तक वो मैसेज सेट कर चुका रहता है। आप लोग अब तक नहीं सेट कर पाई, इशारा भी नहीं समझती इसे, नहीं समझे। आगे बढ़े और कहना है कि हम खराब नहीं हैं, हम ठीक हैं, हम लेसन सेट करना चाहते हैं। समझ में गया है आप लोग के हाथ में। 10 साल तक अगर तांडव मचा देगी सब ना, दहेज उतरते पहला दिन चाबी। अगर तांडव मचा दी 10 साल के अंदर, लोग पहले कहेगा देखिए हमको पहली बात की दहेज नहीं चाहिए। क्या जी? किसमें? गांव में। तो वो कौन सी बोलता है, गांव बोलना बगलो, वो में कहता है। आप सही से बोलता भी नहीं है गधा। अजब हाल है। हमारा कोनो काम है तो तुमरा फीस बढ़ा देंगे। सपोज हम अपन घर बनवाना है तो तुमरा फीस बढ़ा दे। इसका कहना है कि सर जी किसी के घर के 4 गो बेटी है, जैसे हमको लगता है अपने परिवार की बात बता रही है, अरे किसी की 4 बेटी है तो खेत बेच के 4 गो बेटी का बियाह कर दिया। अब जब ये बेटवा का बियाह करेगा ना तो सोचेगा कि इतना दहेज लेके वापस खेतवा खरीदा जाए। आगे बढ़ते हैं। ऐसा नौटंकी करता है यहाँ में, पता नहीं फिर खुद को पता नहीं किस हिसाब से मेल कहता है, मर्द पुरुष, फिर अधिकार नहीं है आपको कहलाने का। चलिए अब ध्यान से समझते हैं हम लोग। एयर बैग सीट बैग समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तुम लोग को ऐसा आर्गुमेंट देता है जैसे लगता है दहेज लेना, ले लेना लोग। अब हम क्या कह सकते हैं आप लोग से? जिसको खुद पर इतना भरोसा नहीं है कि अपने कमाई पे अपनी जरूरत की चीज खरीद सकता है, इसके लिए वो दहेज पे डिपेंडेंट है, तो उसे पुरुष कहलाने का अधिकार है ही नहीं। बात करते हैं नहीं भरोसा, ले लेना। अब क्या कहोगे, लेना है तो लो अब यहाँ पे, लेकिन अपने आप को सामने भले कह सकते हैं यहाँ पे पुरुष, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप में पुरुषार्थ नहीं है। फिर चलिए अब आगे बढ़े। एयरबैग वगैरह समझ में आ गया? इंजन सारा चीज समझ में। एयरबैग कब खुलेगा? सीट बेल्ट रहेगा तब। आगे बढ़े। ये कह रहा है सर आप लड़की रहते तो ठीक रहता। लड़की है वो कह रही है प्रीति कुमारी की, आप लड़की रहते। हम अब तक तांडव खत्म करा चुके रहते अब तक तो यहाँ पे। अब तक हम बवाल तांडव नचा दिए रहते, शपथ दिला देते हम, शपथ लेके कि ठीक से रहेंगे एक ही शर्त पे। नहीं समझा? एक ही शर्त पे क्या रहेंगे, ठीक से रहेंगे। हाँ, और ऐसा नहीं कि खराब रहेंगे, क्योंकि रहना तो उसी परिवार में है, लेकिन हफ्ता में 1 डोज दे देते हैं कि देखिए हम खाना अच्छा बनाना जानते हैं, उससे पहले खाना अच्छा खिला देते और कहते कि अब हम खराब बना रहे हैं। नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे आप लोग डिसिप्लिन खराब कीजिएगा, हम 2.5 चैप्टर खत्म कर देंगे।
आपको समझ में आ जाएगा ना कि सर इससे अच्छा पढ़ा सकते थे, लेकिन आप गलती किए इसलिए हम खत्म कर दिए। तो हम अच्छा खाना बना देते, उसको वेराइटी वेराइटी बना के खिला देते यहाँ पे। नहीं समझ में आया? सारा साउथ इंडियन से लेके गुजराती, राजस्थानी सब बना के कहते देखिए हमको कितना आता है। लेकिन इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपको मिलने वाला है। लेकिन ऊपर वाले को लगा कि इसको अगर बना देंगे तो ज्यादा तांडव मचा देगा। हाँ, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उस पर लगे हुए हैं। कुछ समय आने के बाद आप लोग को ऑटोमेटिक पता चलेगा, क्योंकि अजीत ये करिए कि जल्दी कीजिए, हम लोग का नंबर बन। आगे बढ़ते हैं लोग, वो बेचारी टेंशन में कह रही सर जल्दी स्टार्ट कीजिए, हम लोग निकल जाएंगे तब दूसरा मैच के लिए होगा। अब हम इंजन, चलिए इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब इंजन के बारे में अब समझ आ दिए। अब इंजन की क्षमता समझते हैं। देखिए कोई भी इंजन 100% काम नहीं करता। कोई इंजन 100% काम कर सकता, उसमें जितना उष्मा बनेगा उसमें बहुत सारा उष्मा लॉस हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा? लॉस। दूसरा, इंजन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि बहुत सारे इंजन ज्यादा टेम्परेचर में, एक फिक्स टेम्परेचर से ज्यादा रहेगा तो इंजन काम नहीं करेगा, और बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो भी इंजन काम नहीं करेगा। तो दो शर्त पे होता है इंजन के बारे में। तो इंजन की जो क्षमता निकाला जाता है, इंजन की दक्षता, इंजन की दक्षता Q1 माइनस Q2 बटा Q1, Q1 इंटू 100, ये इंजन की दक्षता होती है। क्या होती है? इंजन की दक्षता। किसी को दिक्कत? इंजन की दक्षता। आगे बढ़े, ये इंजन की क्या होगी? दक्षता। ये तब Q मतलब क्या होता है? उष्मा। Q मतलब उष्मा। Q1 मतलब इंजन से कितनी उष्मा बनी और क्रैंक तक कितनी उष्मा आई। तो बनने वाली उष्मा Q1 और क्रैंक तक आने वाली उष्मा Q2। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, एक और इसका फॉर्मूला होता है इंजन की दक्षता पर जो होती है, वो T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100%, इंटू 100%। हो गया? आगे बढ़े। Q1 माइनस Q2 बटा Q1, सेम फॉर्मूला T के साथ है। किसके साथ है? T के साथ। कह दे T क्या है? अब इसको समझिए ध्यान से। T क्या है इसको समझिए। कितने मैक्सिमम टेम्परेचर को झेल सकता है, कितने मिनिमम टेम्परेचर को झेल सकता है, ये उसका टेम्परेचर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इंजन में जो उष्मा बनेगी, उष्मा कई बार लॉस हो जाती है, हीट के रूप में लॉस होती है, क्योंकि इंजन गर्म हो जाता है, वो उष्मा लॉस हो जाती है। कुछ उष्मा ध्वनि के रूप में लॉस होती है, क्योंकि इंजन स्टार्ट होता है तो ध्वनि आता है, उत्पन्न होता है, तो उसमें ऊर्जा कहां से लेता है? इंजन से ही लेता है। किससे लेगा? इंजन से। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, जाने दो, बबनी का तबीयत खराब हो गया, जान जाइए उधर से, नाश्ता खाना पीना खा के आया करो। हाँ, चले आगे बढ़े। इंजन के द्वारा बनाई गई उष्मा का कुछ भाग इंजन को गर्म करने में लॉस हो जाता है, कुछ ध्वनि उत्पन्न करने में लॉस हो जाता है। इंजन से आने वाली जो ध्वनि होती है उसको कम करना जरूरी है। उसे कम करने के लिए हम लोग जो उस पर अलग अलग लेयर लगा देते हैं, जिसमें इंजन की उष्मा वो क्या हो, ध्वनि कम हो, जिसे हम मफलर कहते हैं। क्या कहेंगे? मफलर। तो इंजन की ध्वनि को कम करने के लिए तो साइलेंसर लगाते हैं, वो साइलेंट करता है। साइलेंसर क्या करता है? साइलेंट करता है कि नहीं करता? और उसमें क्या लगा देता है? मफलर। साइलेंसर कई लेयर का होता है, उसमें क्या करता है? मफलर। तो साइलेंसर में क्या लगा होता है? मफलर। साइलेंसर में मफलर। स्कूटी में मफलर बहुत जबरदस्त होता है। स्कूटी का साइलेंसर इतना चौड़ा होता है, देखिए ना, बहुत धीरे आवाज करता है। बगल से कोई स्कूटी चल जाएगी तो पता नहीं चलेगा, अब बगल से कोई मोटरसाइकिल जाएगा, झन 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 करते जाएगा। समझ में? एक और भी होता है, इंजन पावरफुल भी तो होता है। स्कूटी का इंजन है कितना पावर होता है? छोटा होता है। दूसरा, उसका इंजन चारों ओर से ढका होता है। इंजन चारों ओर से ढकने की वजह से वो साउंड को एब्जॉर्ब कर देता है। मोटरसाइकिल का इंजन चारों ओर से खुला होता है,
चारों ओर से वो क्या होता है, खुला होता है, इस वजह से उसमें आवाज ज्यादा आता है। तो इंजन की आवाज को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मफलर। मतलब सिस्टम का नाम साइलेंसर है, उसके अंदर क्या लगा होता है, मफलर। मफलर अगर हटा देंगे आवाज ज्यादा करेगा, आवाज ज्यादा करेगा। सर्कस वाला गाड़ी देखे हैं, मौत के कुआं में उतारता है, भर गांव हल्ला हो जाता है, चालू हो गई लो मौत का कुआं, हाँ पूरा ऐंठते रहेगा। चाहे फिल्म उली में देखिएगा ना, अजय देवगन वाला चक्का रहेगा यहाँ, उसका मडगार्ड रहेगा इतना ऊपर, अले कॉलेज में मोटरसाइकिल लेके घुस जाएगा, ये ऊपरा से पकड़ लिया, देखिए देख तो कितना बढ़िया। रियल लाइफ में इतना मार खाइएगा ना, मोटरसाइकिल लेके कॉलेज में लहरिया कट मारिएगा तो नहीं समझ आया। लड़की सब ये सबको थोड़े पसंद करती है, कहती है एकरा से तुम कभी ना देखते हो, यहाँ पे हमरा ले जाकर उलाद दे तो मोटरसाइकिल पे भाग गया। वो देखती है ठीक कौन चला रहा है, आराम आराम से आई लेके लहरिया कट मारे, का जी ये लहरिया कट वाले सबको छीट देगा कहीं ले जाकर सड़क पे। ऐसे ऐसे चलाते रहता है सब वहां पे। एक्सीडेंट से सबसे बच बचा के रखना चाहिए, नहीं तो एक बार थुथुर बिगड़ा ना, हो गया कांड, और घरे कॉलो नहीं बचेगा, ना तो घर वाला पूछे कैसे गिरो अपनी। तो क्या कहिएगा। लड़की होशियार होती तो कह देगी से जा रहे थे ऑटो वाला मार दिया। थोड़े बताएगी सब कि बुढ़ऊ मोटरसाइकिल पे घुमा रहे थे। आगे बढ़े, मफलर का यूज, हाँ साउंड रोकने के लिए साइलेंसर में मफलर लगा होता है। सड़कों के किनारे पेड़ लगा दिया जाता है जिससे कि सड़कों से ध्वनि को कम किया जा सके, उसे हम ग्रीन मफलर कहते हैं। क्या कहेंगे, ग्रीन मफलर। सड़कों के किनारे पेड़ लगाने, ग्रीन मफलर। सड़कों के किनारे पेड़ लगाना, ग्रीन मफलर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाए। ग्रीन मफलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा इंजन की दक्षता का, न्यूमेरिकल आपके मटेरियल में दिया हुआ है। हाँ क्या क्वेश्चन है, पढ़िए तो। इंजन कितना ऊर्जा बना रहा है, 1200। एक देखिए सुनिए ध्यान से, मेरी ओर ध्यान दो, इधर सब लोग इधर। एक इंजन 1200 कैलोरी ऊर्जा बनाता है उसमें, लेकिन मोरी के माध्यम से पिस्टन को मतलब क्रैंक तक कितना देता है, 800। बनाया कितना, 1200, दिया कितना, 800। इसी फॉर्मूला में लगेगा 1200 माइनस 800। मोरी मतलब क्रैंक, क्रैंक क्या गया मोरी में, बता 1200। Q1 माइनस Q2 बता Q1 इंटू 100। बताइए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आएगा, 400। कितना आएगा, अच्छा इससे भागे 33% आ गया। कितना आ गया, कितना परसेंट, 33%। इस 100 से झूठे काटे हैं जी। 1200 कैलोरी बनाया, 800 कैलोरी दिया, बता प्रारंभिक 1200 इंटू 100, ये हो गया। इससे घटाइएगा, इससे कितना आएगा, 800। बता 400, बता हाँ हो गया, ठीक है। 0 से 0 3 33%। कितना परसेंट, 33। कोई इंजन 100% दक्ष होता है? तो इंजन की दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। एक, इंजन द्वारा बनाई गई उष्मा मोरी यानी पिस्टन तक कितना पहुंचा रहा है उस हिसाब से, और नहीं तो आपको देगा इंजन मैक्सिमम कितने डिग्री पर काम कर सकता है और मिनिमम कितने डिग्री पर। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, नहीं समझे। एक हमरा तो मन करता है मिटाइए दे, भगो इसको मिटाइए देते, अपना फॉर्मूला बनाइए। इंजन की क्षमता बराबर जो जाएगा, हाँ पावर 1 माइनस पावर 2 बटा पावर 1 इंटू 100। बाढ़ में गया इंजन की क्षमता, हो गया। कोनो टेम्परेचर जाए कुछ दे, इसी पे लगा देना है यहाँ पे। Q1 माइनस Q2 बटा Q1, T1 माइनस, सीधे पावर 1 माइनस पावर 2 अपन पावर 1 इंटू 100। हो गया कि नहीं हो गया? कुछ दे आदमी निकाल देगा इसमें। समझे में नहीं आता है कि विद्यार्थी सबको क्या होता है क्या नहीं आता, कितना दिक्कत होता है। हमारे हाथ में रहता सबसे पहले ही कि उल्टा सीधा शब्द काटते, Q1 Q2 है, लड़का सबको काम ही नहीं करता दिमाग। आगे बढ़े, बतिया तो बराबर है, लेकिन अब वैज्ञानिक सब खोज किया सब तो उसका अधिकार है, हम लोग क्या बोलेंगे इस। नहीं तो कहेगा कि तुम्हारा ढेर होशियार बनता है तो अपन फॉर्मूला बना ले, तो छोड़ा है सब कुछ।
अरे छोड़ने रहे तो तब ना नहीं बनाएगा। अब जैसे एक दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू, एक इंजन अधिकतम कितने डिग्री है बाबू? T1 काम करता है 727 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस है कि क्या है जी? 727 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा 27 डिग्री सेल्सियस, यही ना है। अब क्या निकालना है? इंजन की क्षमता। यहां सब गलती करेगा सब। रीजन क्या आएगी? टेम्परेचर को केल्विन में लेना है, अगर हवा ले लेगा सब सेल्सियस में, यही नाच देगा सब। समझ में गया? यही गलती होगा। किसमें लेना है? केल्विन का यूज कौन करेगा? टकला। केल्विन का यूज कौन करता है? वैज्ञानिक लोग। केल्विन बड़ा मात्रक है, तो केल्विन के लिए हम उसमें क्या जोड़ देते हैं? 273। क्या जोड़ देते हैं? 273। तो बताइए, इसको केल्विन में बदलना जरूरी है, तो इसमें भी हम क्या जोड़ेंगे? 273। क्या जोड़ेंगे? 273। और इसमें भी क्या जोड़ेंगे? 273। एनी प्रॉब्लम? दोनों में क्या जोड़ेंगे? 273। हो गया? बताओ बाबू तुम, ये कितना हो जाएगा? 1000 केल्विन, और ये 300 केल्विन। केल्विन में आ गया? थैंक यू सर काहे बोल रहा है नवनीत सिंह? ये कौन बात हुआ है ये थैंक यू बोल रहा है? देखो ये लड़कियों सबको ब्लॉक करना पड़ेगा। ओकरा बतिया रही है, निकहत पूछ रही है, मेराज तुम किस क्लास में हो? लड़कियां मत पूछो उसको, तुम मेराज बाबू बताना नहीं, कोई फायदा नहीं है। देख रहे हो एसडीएम बनेला पे भी रिस्क है। बेचा मेराज बच के रहना तुम। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मेराज, नहीं तो मेहराज आएगा। इंजन की क्षमता निकालते हैं T1 माइनस T2 बटा T1 इंटू 100%। 100%। बताइए T1 कितना है? एग्जाम में कभी आपको केल्विन नहीं देगा, दे देगा सेल्सियस। 1000 माइनस 300 700 बटे, ये हो गया 700 बटे 1000। 700 बटे 1000 गुड़े 100। दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 70%। कितना परसेंट? 70। इंजन की क्षमता निकल गया। इससे दो टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो भी जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, बाकी किसी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? रेलवे वाले में है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कौन सा क्वेश्चन है? बाबू देखो, ये तो तुम्हारा आईटीआई वाला है। अरे गधा कहीं का। देखो ये आईटीआई वाला है ना। बस बस सुनिए ध्यान से। इंजन से कनेक्टिंग रॉड, इंजन से कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को हटाने की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण उपकरण को लिखिए। अब ये बताओ उपकरण किससे खोलेंगे, किससे पिस्टन को हटा? हम तो सब हथवे से हटा दिए थे। तो हमारा ये चीज जो है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट जब ले आओगे ना वो, तब वहां पढ़ना होगा यहाँ पे। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है पता है? 50 नंबर का। 50 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखो, इंजन से पिस्टन तथा कनेक्टिंग रॉड हटाने तथा आधा मिसप्रिंट है वहां पे, मतलब हटाने की प्रक्रिया, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। असेंबलिंग करने के लिए यहाँ पे असेंबल करने की प्रक्रिया, ये 200 नंबर का है। वो हटाने की प्रक्रिया पूछ रहा था, ये थोड़ा सा वो है असेंबल, एक असेंबल करने के लिए पूछ रहा है। तो कितने नंबर का? 200 नंबर। हम आपको सारा इंजन बता दिए थे। अब ये जो लोग आईटीआई कोर्स करते हैं उनको हर एक रिंच, पेचकस, पिलास सबका नाम आना चाहिए। किससे क्या खुलेगा पिस्टन? हमारा कौन से पिस्टन में उंगलियां डाल के निकाल दिए थे हम। नहीं समझे?
तो ये बाबू का जो क्वेश्चन है, ये आप लोग से उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कितना बढ़िया धधका के दिया, हमको लगा बढ़िया क्वेश्चन देगा यहाँ पे। ये 200 नंबर का क्वेश्चन और वो 50, यानी इंजन को खोलना और जोड़ना सीख गए, 250 नंबर हो गया, पास हो गया, हो गया पास, प्रैक्टिकल पास, कोई दिक्कत। 240 नंबर दिया है, देखो ये तो 240 नंबर लाया है यहाँ, 250 में 240 लाया, फायदा किया कि नहीं किया? हाँ चलिए, वो देखो आप समझिए, आपको हम इंस्ट्रूमेंट के नाम वगैरह तब पढ़ाएंगे जब आप ट्रेड का पढ़ने आइएगा ना, जब आप ट्रेड पढ़ने आइएगा। अभी एएलपी का फॉर्म आ रहा है और ये जो भी टेक्नीशियन का फॉर्म है, जब ट्रेड पढ़ने आइएगा उस समय हम आपको अलगे डिजाइन से बताएंगे, फिर आपको लगेगा कि कोई दुनिया में लेके चल गए हम लोग को। ठीक है, जैसन देवता वैसन पूजा, जैसन एग्जाम वैसन प्रिपरेशन। इतना में किसी को दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? इंजन समझ में आ गया? सारा क्वेश्चन बना सकते हैं इंजन से। इंजन का नॉर्मल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2 बटा Q1 इंटू 100%। पूछा हुआ आएगा पहला माइनस बाद वाला बटा पहला गुणे 100%, हो गया। यही ना होता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, सोचा सेल्सियस में दिया रहेगा तो केल्विन, और पक्का क्या दिया रहेगा? सेल्सियस। केल्विन में नहीं देगा, एक के साथ दो को चीज ना चेक कर लेगा। अब आपको पता करना है, अब आपके पास बच गया 3 चीज, एंट्रोपी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एरियाबैटिक और आइसोथर्मल। 5 चीज बच गया, समतापी प्रक्रम, रुद्धोष प्रक्रम और एंट्रोपी, एंथैल्पी और ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। 5 टॉपिक बच गया इसमें। 2 दिन में आपका हीट खत्म, हीट चैप्टर समाप्त। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हीट। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग हीट को खत्म करके हीट के बाद क्या जाएंगे? हाँ, वेव में चलेंगे। ये 250 में 240 लेके चला आया, खोला थे कि नहीं? इंजन नहीं दिया, ऐसे लिख दिया, बढ़िया है। इंजन उंजन खोल के रखना थोड़ा कॉस्टली चीज आ जाती है, बहुत महंगा आता है इंजन ना, एगो गाड़ी बर्बाद करना पड़ता है। नहीं तो कबाड़ में से एगो गाड़ी खरीद के लाइए 15-20 हजार का, नहीं समझे? इंजन लेके ऐसे कबाड़ में इंजन लाइएगा तो पता चले इंजन कौन और का है, गियर कौन और का है, कार्बोरेटर कौन और का है। कबाड़ में जहां तहां से ना बिक जाता है। चलिए आगे का क्लास कल करें।